हम जो है मर तो सकते हैं पर कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांग सकते। हमारी अपनी पार्टी है। जो निस्वार्थ सेवा करने वाले होते हैं उनको पद की लालसा नहीं होती। तो चौधरी देवीलाल जी की सही मायने में अगर उनसे किसी ने कुछ सीखा है तो वो अभय सिंह जी हैं। उनकी सोच को चौटाला साहब ने आगे बढ़ाया था। मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और इसका मतलब ये तो नहीं है कि भी मैं रामद्रोही होगी। जनता से हाथ जोड़ के एक बात कहती हूँ कि हमारी क्या औकात, हम भगवान राम को लेके आई। भगवान राम ने हमें बनाया है। मैं तो कहती हूँ जो बीजेपी को वोट डालते थे ना वो भी ना डालें। ऐसी बात सुन के तो उनको डालना ही नहीं चाहिए। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी संदीप लोट को मजबूती देने के लिए लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के तमाम नेताओं ने कमर कसी हुई है। इसी कड़ी में चौधरी अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी कांता चौटाला भी जो है वो इतनी गर्मी के अंदर अगर बात करें तो चिलचिलाती धूप के अंदर जो है वो गाँव जा करके संदीप लोट के समर्थन में वोटों की अपील करती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त इनेलो का गढ़ कहे जाने वाले गाँव माधो सिंघाना में हम मौजूद हैं। कांता जी से बातचीत करते हैं। कांता जी, अगर बात करें तो इस वक्त एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांव में आप दौरा कर रहे हो। कैसा रुझान, कैसा रिस्पांस और कितने गांव का दौरा अभी करना बाकी है आज? बहुत अच्छा रुझान। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त हरियाणा वासियों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि एक तो 25 तारीख को जरूर मतदान करें। एक जो वोट होता है वो हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मतदान जरूर करें। और समस्त हरियाणा वासियों से, खास करके सिरसा वासियों से मैं अपील करती हूँ कि यहाँ से भाई संदीप वाल्मीकि जी हैं हमारे इनेलो के उम्मीदवार, उन्हें भारी मतों से जिताएं। अभय सिंह जी कुरुक्षेत्र से जैसे जीत रहे हैं, एक दो और सीटें भी हैं जिनके परिणाम जो हैं वो इनेलो के पक्ष में जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो उम्मीदवार लोकसभा में पहुँचे ताकि आम आदमी, किसान, मजदूर उनकी आवाज़ लोकसभा में उठा सके। मैम, आज के कार्यक्रमों की अगर बात करें तो 2 विधानसभा के कार्यक्रम शायद आज के रखे गए हैं। कौन कौन से गाँव हैं, कितने गाँव हैं और कैसा रुझान लोगों का देखने को? अभी हमारे एलनाबाद के गांव है, इसके बाद हम मलिका जाएंगे, उसके बाद दोपहर के बाद हमारे रानिया हल्के के गाँवों के हैं। बहुत अच्छा रुझान है। और एक यहाँ पे लोगों के बीच में कुछ अफवाह फैला रखी थी लोगों ने, तो मैं इसीलिए भी आई हूँ कुरुक्षेत्र ना जाके कि वो अफवाह जो है वो अफवाह बंद हो, क्योंकि अब कांग्रेस को पता चल गया कि भी इनेलो जो है वो बढ़त ले रही है। बीजेपी तो है ही नहीं टक्कर में, हमारी टक्कर है कांग्रेस और इनेलो की टक्कर है और हम बढ़त ले रहे हैं, इसलिए वो अफवाह फैला रहे हैं ताकि जो वोटर हैं वो भ्रमित हो सके। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से इनेलो उम्मीदवार को जिता के यहाँ से सिरसा से भेजिए। मैम, अफवाह की आपने बात की तो गांव के लोगों से जब आप बात कर रहे हैं तो वो अफवाह गांव के लोगों तक पहुंची हुई है या केवल ये सोशल मीडिया तक सीमित है या लोगों में वाकई में पहुंची हुई है, लेडीज में खास करके? कुछ लोगों ने मुझे बताया, अभी तक कितनी पहुंची है गाँव में ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि कांग्रेस के लोग अब ये प्रचार कर रहे हैं कि भी इनेलो तो कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है। तो मैं यही कहूँगी कि हम जो हैं मर तो सकते हैं पर कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांग सकते। हमारी अपनी पार्टी है और हमारे लिए तो जो है एलनाबाद हमारा घर है ये, और एलनाबाद के लोगों ने हमेशा अभय सिंह जी का मान रखा है, उनका साथ दिया है और मैं उम्मीद करूंगी कि हमेशा जैसे अभी तक एलनाबाद के लोगों ने हमारा साथ दिया, आगे भी एलनाबाद के लोग जो हैं वो साथ देंगे। और अभय सिंह जी ने जैसे अपने हल्के के लोगों का सम्मान बढ़ाया था इस्तीफा दे के, कि वो कह सकते थे कि भी हमारा जो विधायक है वो निस्वार्थ है, और उनका सम्मान बढ़ाया। और वैसे ही एलनाबाद के लोग अभय सिंह जी का अभी तक साथ दिया और आगे भी देंगे। चौटाला परिवार का जिक्र तो कल योगी जी आए थे, वो भी करके गए थे। ताऊ देवीलाल के त्याग को उन्होंने जिक्र किया था और उसके बाद अगर बात करें तो अभय चौटाला ने भी अपने पद का त्याग किया था। तो इस त्याग का कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा इस चुनाव में? देखिए, जनता पहचानती है अपने पराये को और उन्हें पता है कि जो निस्वार्थ सेवा करने वाले होते हैं उनको पद की लालसा नहीं होती।
तो चौधरी देवीलाल जी की सही मायने में अगर उनसे किसी ने कुछ सीखा है तो वो अभय सिंह जी हैं। उनकी सोच को चौटाला साहब ने आगे बढ़ाया था और अब उसी सोच को कि भी जनता की सेवा करनी है, उसी सोच को अभय सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं। मैम, योगी जी आए थे, उन्होंने कहा था एक भाषण जो है वो काफ़ी उनका चर्चा में है इस वक्त कि जो भाजपा को वोट देंगे वो तो राम भक्त हैं और जो भाजपा को वोट नहीं देंगे वो रामद्रोही हैं। तो इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? मैं योगी जी जैसे बड़े इंसान को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हर इंसान किसी न किसी भगवान को मानता। अब मैं खुद हूँ, मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और इसका मतलब ये तो नहीं है कि भी मैं रामद्रोही होगी। और जैसा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम राम को लाए थे, मैं सिर्फ जनता से हाथ जोड़ के एक बात कहती हूँ कि हमारी क्या औकात, हम भगवान राम को लेके आए। भगवान राम ने हमें बनाया है, हमें पैदा किया है। ये समस्त सृष्टि जो है वो ईश्वर की बनाई हुई है। कोई भगवान राम को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई माता रानी को मानता है, मानते सभी हैं। कोई वाहिगुरु जी में मानता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहना तो ये चाह रहे थे कि शायद जो राम को नहीं वो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन खुल के उन्होंने कहा नहीं कि भी उनका मतलब तो यही है कि भी बीजेपी को वोट दे दो, बाकी दूसरी पार्टियों को ना दो। हाँ, दूसरी पार्टियों को ना दो। तो ये सबका अपना अपना अधिकार है कि वो किसको वोट दे। जिस पार्टी की सोच अच्छी लगती है या जिस पार्टी का उम्मीदवार उन्हें अच्छा लगता है वो उसको वोट देते हैं। मैं फिर योगी जी से कहूँगी कि ऐसी बातें बोल के हमारी भावनाओं को आहत ना करें। हमें बहुत दुख होता है कि वो भगवान श्री राम के नाम पे ऐसी बात बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी हम भगवान में नहीं मानते हैं। हम हर इंसान मानता है। सुबह सुबह हमारे तो यहाँ हम बोलते ही जब भी किसी को बोलते हैं तो सीधे सीधे राम राम करते हैं। तो हमारे तो 24 घंटे मुंह पर नाम ही राम राम रहता है। तो जैसे कि वो जिस मकसद से आए थे वो मकसद की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, क्या लगता है? मुझे नहीं लगता। हमारी जनता इतनी समझदार है, उनकी बात तो में नहीं आएगी। ये लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जनता को चाहिए कि जो ऐसी खिलवाड़ करके दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे। और मैं तो कहती हूँ जो बीजेपी को वोट डालते थे ना वो भी ना डालें। ऐसी बात सुन के तो उनको डालना ही नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि कांता चौटाला जो वो लगातार संदीप लोढ़ को मजबूती देती हुई लगातार गांव-गांव जा करके चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इनेलो का ग्राफ लगातार दिन प्रतिदिन बढ़त की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।